सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन का जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रमोशन। इस दुनिया में हर व्यक्ति प्रमोशन पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, खूब तरक्की पाना चाहता है, सफल होना चाहता है। कामयाबी चाहिए हर इंसान को। जब भी हम किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं ना, बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो हर बच्चे का कुछ ना कुछ एक सपना होता है। कोई बोलता है मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं कलेक्टर बनूंगा, लाल बत्ती में घूमूंगा, कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, जज बनूंगा, पुलिस ऑफिसर बनूंगा। तो सबका कोई ना कोई एक ड्रीम्स होता है, सपना होता है। हर व्यक्ति तरक्की पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान को पाकर भगवान के हो जाते हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ प्रमोशन है। बाकी इस दुनिया में तो डिमोशन भी हो जाता है। अगर हम कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंच भी गए और हमने काम अच्छे ढंग से नहीं किया, तो हमारा डिमोशन भी हो जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में, भक्ति के क्षेत्र में सिर्फ प्रमोशन ही प्रमोशन है, तरक्की ही तरक्की है। भगवान की भक्ति जो भी करते हैं सच्चे दिल से, तो उनका होता है प्रमोशन। बस भगवान से प्यार करने की आवश्यकता है, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, लगन से। जहाँ पर लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी है, वहाँ पर होती है सफलता। और भक्ति में ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान की बात को मान लेना, अपने गुरु के वचन पे चलना। जो माने गुरु की वो बाजी न हारे। जितना ध्यान आदमी खाने पीने, पहनने में, मेकअप करने में लगाता है, अगर उतना ध्यान हम अपने मन को, आत्मा को सजाने संवारने में लगा दें, तो हमारा कल्याण हो जाए। और आत्मा की खुराक, आत्मा का मेकअप है सत्संग। आत्मा को तो परमात्मा चाहिए। आत्मा बेचैन होती है जब आत्मा को सत्संग नहीं मिलता। क्योंकि ये रुपए, पैसे, धन दौलत, प्रॉपर्टी, ये सिर्फ बॉडी के लिए है, शरीर के लिए है। आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए। पिया परमात्मा, पति परमात्मा चाहिए। आत्मा परमात्मा से मिलके ही झूमती है, नाचती है। तो लगन प्रभु से लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। प्रभु को दिल में बसा ले तो खुशियों का खजाना खुल जाता है। जो दिन रात प्रभु के बारे में सोचते हैं, वही मंजिल पर पहुंचते हैं। उनका ही होता है प्रमोशन और उनकी ही होती है तरक्की। बस हमने दिन रात आठों पहर 24 घंटे निरंकार के बारे में सोचना है, गुरु के बारे में सोचना है। हर पल हमेशा तू ही निरंकार करना है। और जब प्रभुमय हो जाए ये जीवन, तो मन में छा जाए उत्साह, उमंग। भक्ति से ही उमंग आती है, भक्ति के जैसा आनंद और कहीं नहीं है। तो भगवान की भक्ति में है सिर्फ प्रमोशन, बाकी दुनिया में होता है डिमोशन। भगवान की जो भक्ति करते हैं, लगन से लगे रहते हैं दिन रात, उनको भक्ति का फल मिलता है। भक्ति का फल भक्ति है। और बाकी जो संसार की चीज़ें हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब ऐसे मिल जाते हैं। भक्ति के चार फल होते हैं। और भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर सिर्फ उजाला होता है, बाकी दुनिया के रास्तों में अक्सर अंधेरा होता है। सच्चे दिल से भक्ति करने वाले भगवान के हृदय में निवास करते हैं, प्रभु के दिल में रहते हैं भक्त। और दुनिया से मन हटाकर जो भगवान में मन लगा लिया करते हैं ना, वो जीवन में सब कुछ पा लिया करते हैं। भक्ति का नाम सुख सागर है, मुक्ति धाम है भक्ति। भक्ति भगवान में टिका देती है। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान में टिक जाते हैं, भगवान में हमारा निवास हो जाता है। तो
भक्त जो होते हैं वो सुपरस्टार होते हैं। भगवान से दिल लगाने में मज़ा ही मज़ा है। बाकी इस दुनिया से दिल लगाने में सजा ही सजा है। दुनिया से दिल लगाएंगे तो दिल टूटेगा, दुखेगा, कभी न कभी धोखा भी मिलेगा। लेकिन भगवान से जब हम प्यार करेंगे, भगवान की भक्ति में, तो सिर्फ प्रमोशन है, सिर्फ प्रमोशन। भक्तों की हमेशा तरक्की ही तरक्की करते हैं भगवान। बस एक बार प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है, प्रभु को जानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें सदगुरु के दरबार में आना पड़ेगा। सदगुरु हमें भगवान से मिला देते हैं। सदगुरु का परोपकार, सदगुरु का एहसान होता है। सदगुरु का इतना बड़ा एहसान कि जो भगवान से हमें मिला दिया। तो जो भगवान से मिला दे, ईश्वर से मिला दे, वो स्वयं ईश्वर होते हैं। सतगुरु होते हैं साकार रूप इस निरंकार का। सदगुरु की कृपा से ही निरंकार मिलता है। सदगुरु अपने अविनाशी रूप से मिलाते हैं और हमारा करते हैं प्रमोशन। हम जब दुनिया में थे, जब हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं था, सदगुरु के पास नहीं आए थे, तो क्या हाल था हमारा। हमारा हाल बेहाल था। हम तो रो रहे थे, ठोकरें खा रहे थे। कोई पूछता ही नहीं था। कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया तेरी रोशनी के पहले। तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। सदगुरु ने नवाज दिया। तेरे रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी एक नज़र न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसको भी बादशाह कर दे। सतगुरु की कृपा। सदगुरु ने सबकी किस्मत को बदल दिया। सदगुरु क्या करते हैं, परमात्मा से जोड़कर प्रमोशन करते हैं, क्योंकि परमात्मा में ही है प्रमोशन। थोड़ा देखिए इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सदगुरु नहीं उन सबकी तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके न पा। राम किशन नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है। वलियों ने भी गुरु चरणों पर अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही। अवतार कहे ये अंधी दुनिया वैद मचाती शोर रही। राम और कृष्ण ने भी सदगुरु किया। सदगुरु सबकी किस्मत को बदल देते हैं। सदगुरु सबका प्रमोशन कर देते हैं। सदगुरु सबकी तरक्की कर देते हैं। बस सदगुरु के दरबार में आने की देरी है। सदगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मल मल के स्नान करो। तन बंधन संतों पे अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वही कर सकता जिसे आप कराइया। अवतार हरि गुण वही गा जिससे आप गवाइया। तो सदगुरु अपनी महिमा खुद गवाते हैं, कृपा करते हैं, रहम करते हैं, रहमत के सागर हैं। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारी आनंद दिखावनहार। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। तो गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। सदगुरु मिल जाते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। सदगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हुई। सतगुरु के जैसा कोई शूरमा नहीं है। सतगुरु के जैसा कोई उपकारी नहीं है। सतगुरु मिल गए तो जीवन खिल गया। इसलिए सतगुरु का बन जाना चाहिए, पूरी तरह से सतगुरु के हवाले हो जाना चाहिए। सतगुरु जैसा चाहते हैं वैसा हम करें, सतगुरु के हुक्म में रहें, सतगुरु की नौकरी में दिल लगाएं। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं, और कोई बंधन उनको कभी न बांध पाते हैं। तो सदगुरु का बंधन अटूट बंधन होता है, जहाँ पर सिर्फ प्रेम होता है, एक विश्वास होता है। सदगुरु अपने भक्तों को नवाज देते हैं, निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। सदगुरु की भक्ति में बहुत शक्ति है। गुरु भक्ति की जैसी और कोई भक्ति होती नहीं है। तो जिन्होंने भी गुरु की भक्ति की, गुरु की पूजा की, उनकी किस्मत खुल जाती है, उनका नसीब जाग जाता है सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंग लाई। गुरु की पूजा, गुरु के वचन को मानना है, गुरु के वचन पे चलते हुए चले जाना है। जो माने गुरु की बाजी न हारे। जो गुरु की बात को मान लेता है
वो जीत जाता है। जिसका पक्ष करे तो स्वामी, उस बंदे की मौज बहार, जिसका पक्ष करे तो स्वामी, उसकी होती कभी ना हार। तो जो गुरु की बात मानते हैं उनकी जय जयकार होती है, फिर उनकी पूजा हो जाती है, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनकी तरक्की ही तरक्की हो जाती है। तो भगवान की भक्ति में प्रमोशन ही प्रमोशन है, और भक्तों की हमेशा तरक्की ही तरक्की करते हैं भगवान। बस हमें दिल लगाना है भगवान में, सच्चे दिल से भक्ति करते हुए चले जाना है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।